हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन टीच पर। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 9वीं के लिए सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक पेपर 2021-22। पूर्णांक आपके 80 नंबर का है। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए लेकर आ चुके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और लास्ट तक अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। और इसी प्रकार अगर आपको कक्षा 9वीं की सभी अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ आपको सही विकल्प देखने को मिल जाते हैं। पहला सही विकल्प है दोस्तों आपका, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है। फिर आता है हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, आप सभी को पता होगा। प्राथमिक क्रियाकलापों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। फिर आता है भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ। फिर आता है वाटरलू में नेपोलियन की हार किस सन में हुई थी। फिर आता है दोस्तों आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ सन खालिस्तान में हुआ। दूसरा है भारतीय संविधान के निर्माण में से संबंधित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। नेल्सन मंडेला का संबंध मुख्यतः खालिस्तान गणराज्य से था। चौथा है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। पांचवा है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों आपकी सही जोड़ी, यहाँ आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, यहाँ आपको सही जोड़ी मिलानी है। ठीक है, सही जोड़ी यहाँ देखने को मिल जाती है। भ्रंश घाटी, तृतीय क्षेत्र, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना और पहला विश्व युद्ध का प्रारंभ। फिर आते हैं दोस्तों आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला है आपका, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। दूसरा है, ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तीसरा है, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किस देश में हुआ था। चौथा है, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1904 में खुद को कहाँ का सम्राट घोषित किया। पांचवा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला ही, दास प्रथा क्या है। ठीक है, दास प्रथा क्या है। दूसरा है आपका, बस्तील के पतन 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपके मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सवाल हो, कोई भी डाउट या प्रश्न हो, उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा सीधे आपके व्हाट्सअप पर। बस डाउटनेट का 8 400 400 400 मोबाइल नंबर सेव कीजिए, चैट पर क्लिक कीजिए और जो भी आपका सवाल है उसका फोटो लीजिए और क्रॉप कीजिए और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको व्हाट्सएप पर। क्लास 6 से 12, आईआईटी, जेईई, नीट, सीबीएसई सभी स्टेट के बच्चों के लिए। देर किस बात की, तुरंत जाइए और अपने सवाल को 8 400 400 400 पर व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पतन से क्या आशय है। फिर आता है दोस्तों आपका छठवां क्वेश्चन, रूसी क्रांति का समय स्पष्ट कीजिए। फिर आता है दोस्तों आपका अगला, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का काल निर्धारित कीजिए। फिर आते हैं दोस्तों 7वें क्वेश्चन की तरफ, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। पर इसके अथवा में दिया हुआ है, क्रांतिकाली महिला ओलंप दे गूज का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। आठवां है, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। अथवा है, गणतंत्र से क्या आशय है। भारत कब गणतंत्र बना था। फिर आता है दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली क्या कहलाती है। अथवा में दिया है, भारत में मत अधिकार के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु। फिर आते हैं दोस्तों आपके अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है आपका 10वां, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। अथवा है, समाजवाद क्या है। प्रश्न 11वां यहाँ दिया हुआ है, सार्वभौमिक अधिकार क्या है। कुछ प्रमुख मानवाधिकारों का उल्लेख कीजिए। फिर यहाँ आपको दिया हुआ दोस्तों, ड्यूमा के बारे में संक्षेप वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में अंतर बताइए। बागर और खादर में अंतर बताना है। भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं, किसी एक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। फिर आता है दोस्तों, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर। अथवा में दिया हुआ प्रवाल क्या है। भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल से निर्मित हैं। फिर आते हैं दोस्तों आपके 14वां क्वेश्चन, भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए इसके पड़ोसी देशों के नाम। अथवा भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है, वर्णन कीजिए। फिर आते हैं दोस्तों 15वें क्वेश्चन की तरफ, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। अथवा हिमालय पर्वत श्रृंखला का वर्णन कीजिए। 16वां है, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए।
फिर आता है 8वां में 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध के फ्रांसीसी समाज की दशा का वर्णन करो। 17वां है डायरेक्टरी के शासन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ और क्यों लागू किया। फिर आता है 8वां में रूस के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे। प्रश्न 18वां है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन कीजिए। 8वां है संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान निर्माण की प्रमुख समितियों के वर्णन कीजिए। 19वां है निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। अथवा स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान स्वस्थ लोकतंत्र की आधारशिला है, स्पष्ट कीजिए। 20वां है बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। फिर आता है दोस्तों आपका नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया। 22वां है हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ। अथवा है हिमालय पर्वत का भारत के लिए क्या महत्व है। तो दोस्तों ये था आपका कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। और आपको बता दें दोस्तों ये सिर्फ मॉडल पेपर है, ना कि रियल पेपर। तो दोस्तों इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं, तो आप उन्हें याद कर लीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी प्रकार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का दिन शुभ रहे।